अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारी ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ बाहर रेस्टोरेंट खाना खाने। हमारी क्या ईद होगी जर्मनी में, बस इसी तरह होता है कि तैयार हो जाओ और बाहर जाओ और आउटिंग करो, खाना खाओ और ईद ख़त्म। ये हम निकल चुके हैं बाहर के लिए। सबसे पहले हम ये यहाँ पे रुके हैं, सामने वो एक एटीएम था, वहाँ से हमें कुछ पैसे मैंने निकालने थे, बल्कि मेरे हस्बैंड ने। उसके बाद फिर हम चलने लगे आगे और ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रैंकफर्ट जाने का रास्ता। ये शॉर्टकट है और आज मैं पीछे बैठी हुई हूँ क्योंकि आगे मेरा बेटा बैठा हुआ था, तो इसलिए मुझे पीछे बैठना पड़ा। नॉर्मल तो पता नहीं क्या है कि टाइम हो गया, हर वक्त आगे बैठती हूँ, तो इस दफ़ा मेरा दिल भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बैठ गई। जी ये हम फ्रैंकफर्ट पहुंच चुकी हैं और ये है जी फ्रैंकफर्ट का बहुत ही खूबसूरत मंजर। और इस दिन हल्की हल्की सर्दी थी लेकिन मज़े का मौसम था। ये हम पार्किंग ढूंढने में लग गए थे क्योंकि आजकल जर्मन में फ़ुटबॉल मैचेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे फ्रैंकफर्ट में ना बड़े बड़े स्क्रीन वगैरह लगे हुए हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो भी आगे। और उसकी वजह से हमें बिल्कुल भी कहीं पे पार्किंग नहीं मिल रही थी, इसलिए पार्किंग ढूंढने के लिए हम जगह जगह पे गए। बिला आखिर हमें एक पार्किंग मिल गई और जब हमें पार्किंग मिल गई तो हम अपनी गाड़ी उसी पार्किंग में ले गए, लेकिन हम अपने रेस्टोरेंट से काफ़ी दूर निकल चुके थे और अब हमें तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट पैदल जाना था। ये बीचों बीच यहाँ के होटल्स एरिया है, जैसे टूरिस्ट वगैरह आते हैं या कोई इसी तरह का, तो यहाँ पे अच्छे खासे होटल्स हैं। ये एरिया ही सारे होटल्स का है, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये मेन फ्रैंकफर्ट में ही है। और अगर कभी आप लोगों का इधर आना हुआ तो आप इन होटल्स में अपने लिए जगह ले सकते हो। और मैं जा रही हूँ अपने उस रेस्टोरेंट की तरफ, लेकिन चूँकि जैसे बताया ना कि अभी काफ़ी पीछे हमने गाड़ी खड़ी की और हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट पैदल जाना है वहाँ पे, तो हम पैदल ही जा रहे थे और मैं बीच बीच में वीडियो बना रही थी। ये जी है मेन फ्रैंकफर्ट। यहाँ पे हम पहुँच आए हैं रेस्टोरेंट। ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। इसका नाम था टेस्ट ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने हमारे आके अपनी मेन्यूज़ रखी कि जी हमारे पास क्या है क्या नहीं है, और ये कुछ इस तरह का खाना हमने अपने लिए मंगवाया। मैं क्योंकि बिरयानी की बहुत शौकीन हूँ, मैंने अपने लिए ये मंगवाया। बाकी बच्चे, हस्बैंड, इन लोगों की भी अपनी अपनी चॉइस की चीज़ें आ गई थी। यहाँ पे हमने खाना खाया और यकीन माने टेस्ट ऑफ पाकिस्तान का जो खाना था वो बहुत ही मज़े का था। खाना खाने के बाद हम बाहर आए, थोड़ा सा हमें हुआ कि आगे चलते हैं और ये रश और ये चहल पहल की तरफ जाते हैं और हम भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे स्क्रीनें लगी हुई हैं फुल बड़ी, क्योंकि फुटबॉल हो यूरोप में और रश ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। और चीज़ें भी उसी तरह की बिक रही थी। हालांकि नॉर्मल ये ऐसे अलाउ नहीं होता, लेकिन चूँकि इनका अपना है तो अलाउ था। तो ये मैं इनके साथ साथ उस साइड पे जाने लगी हूँ। इस पुल के ऊपर से जाओ तो इतना मज़ा आता है और इतने मज़े का लगता है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था। और जिसके शुरू में भी बताया कि मौसम भी बहुत अच्छा था। और हम ही ऊपर पुल के ऊपर, और ये नीचे ये इतना लोगों का हजूम, साथ पानी। और ये मैं अब स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ आप लोगों के साथ, जो मैं बता रही थी कि यहाँ पे स्क्रीन लगे थे काफ़ी बड़े बड़े। अभी मैच शुरू नहीं हुआ था, लेकिन लोग काफ़ी तादाद में आ चुके थे और आ रहे थे। बहुत सारे लोग आ रहे थे और आ चुके थे। और साथ साथ मैं आगे जा रही थी। ये रही वो स्क्रीन। ऊपर से ये सारा कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और मज़ा आ रहा था, अच्छा था। बस ईद का दिन ही होता है जब हम खूब इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे और तो कुछ भी नहीं होता, बाहर जाओ खाना खाओ। जैसे पाकिस्तान में ईद का अपना ही मज़ा होता है।
اس طرح کا نہیں تھا. چھوٹی عید پہ تو مجھے بہت زیادہ مزہ آیا تھا کیونکہ میں بھی پاکستان گئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ. عید منا کے مجھے بہت اچھا لگا, انجوائے بھی کافی کیا تھا. اور اب جو ہے اب بھی بس چلتا ہے, زندگی ہے, کبھی کیسے کبھی کیسے. اور یہ جی فرینکفرٹ. اور یہ میں دوسری سائڈ پہ آ گئی تھی. دوسری سائڈ پہ بھی پورے اس سائڈ اسکرینز وغیرہ لگے ہوئے تھے. اور اب ہم واپسی کے لیے نکلے تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہاں کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے, یہاں کا مشہور اور سب سے بڑا, جسے جرمن میں بانوف کہتے ہیں. میں بھی کہیں آئی ہوں 2-3 دفعہ, اس پہ زیادہ نہیں کیونکہ مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے ٹرینس پہ. ٹائم تو مجھے کافی ہو گیا, لیکن بس الحمدللہ گاڑی کی سہولت ہوتی ہے تو کبھی اتنا ٹرینوں سے واسطہ نہیں پڑا. حالانکہ گاڑیوں سے بھی زیادہ ٹرین آسان ہوتی ہے. یہ اب ہم اپنی گاڑی میں آ چکے تھے اور ہم جانے کے لیے باہر نکلنے لگے تھے کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی فرینڈ سے ملنے بھی جانا تھا. اور ہم نے یہ ان کے ساتھ رکھا تھا کہ میں جب ادھر ان کے پاس آؤں گی تو ہم آئس کریم کھانے چلیں گے پاس والی شاپ پہ. تو بس یہاں سے فارغ ہوتے ہو گئے. سوری زبان بیچ بیچ میں پھنس جاتی ہے, پتہ نہیں کیوں. اور یہ بس اب آگے کی طرف, یہ جب میں گھر پہنچی بچوں کو ہسبینڈ کو ڈراپ, اور میں سیدھا آ گئی فرینڈس کے پاس کیونکہ یہاں پہ ہم نے طے کیا تھا کہ ہم آپس میں ملیں گے اور آئس لیں گے, آئس کریم. تو یہاں پہ میں آ گئی اور یہ بچے لے کے آ چکے ہیں اپنے اپنے ٹیسٹ, اپنے اپنے فلیور, ہر کسی کا اپنا, جس میں سے سارے بچے آ چکے تھے لیکن میری بچی ابھی بھی اندر ہی تھی, سب سے لیٹ ہو رہی تھی. اور میں نے نہیں لی خود کیونکہ کھانا کھا کے آئی تھی تو اتنا میرا دل نہیں کر رہا تھا. اور میں بس ایسے ہی بیٹھ کے ہم باتیں شاتیں کرنے لگ گئے تھے اور بچے انجوائے کر رہے تھے, میرا عماد, اسوا. اور یہ ہانیہ بیچ میں آ گئی. بس یہ تھی ہماری عید کے دن کی سارے دن کی روٹین. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا, تو پلیز لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور ڈھیر سارا پیار مجھے دیجئے. ملیں گے نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.